ओ भाई, आपको तो पता ही है कि मुझे कल के दिन ये वाला जो यूपीएस इन्वर्टर है ये कबाड़ में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये के अंदर मिला था। और मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया भी था। अगर आपने नहीं देखा तो जो कल वीडियो आया था उसको आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। ये किस कंपनी का है, ओसवाल का है। इसके अंदर 3 CFL चलते हैं। ये 45 वाट का है। इसमें ऊपर की साइड में क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, सब कुछ डिटेल्ड में मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है। इसके बारे में ये मुझे कैसे मिला, क्या कैसे यूज़ होता है, क्या चलता है, सब कुछ मैंने बताया है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो इसके नट तो हमने पिछले वीडियो में ही खोल दिए थे। तो ये ढक्कन भी हम हटा देते, ये मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो देखो ये ढक्कन भी मैंने हटा दिया और इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। आपको तो पता ही है कि ये कनेक्टर भी हमने हटा दिया था। इसके ऊपर सिर्फ 5 LED है स्टेटस वाले। बाकी इसके अंदर यहाँ पे मेरा फ़ायदा हुआ था, ऐसा मुझे लग रहा था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि मैंने ये 100 रुपये में लाया था तो ये 50 रुपये में प्लेट पड़ गई और 50 रुपये में ट्रांसफार्मर पड़ गया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि ये जो इन्वर्टर पीसीबी है इसके अंदर का ये जो ट्रांसफार्मर है इसको खोलेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। अगर ये चालू निकल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना भाई यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत तो नुकसान हो ही जाएगा। क्योंकि ये जो पीसीबी है ये मुझे 100 रुपये में पड़ेगी। अगर ये भी चालू है या बंद है ये भी मुझे नहीं पता। तो ये जो पीसीबी है इसको भी हम कल आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर चेक करेंगे। या फिर अगर ये जो ट्रांसफार्मर चेकिंग की वीडियो छोटी होती है, मतलब ये 6-7 मिनट तक 8 मिनट तक अगर चल जाती है तो बोलो ठीक है। नहीं तो फिर अगर ये वीडियो छोटी होती है, ट्रांसफार्मर जल्दी से चेक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, तो फिर इसका भी वीडियो आज ही बना देंगे इसी वीडियो के अंदर। या फिर अगर इसी की वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। क्योंकि मैं आपको इसके बारे में डिटेल्ड में बताना चाहता हूँ कि ये किस तरीके का है, कैसे काम करता है, इसको कैसे चेक करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो थोड़ा सी लंबी हो सकती है, 8-10 मिनट की हो सकती है। इसलिए आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहे। तो चलो सबसे पहले तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो वायर है उनको कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये 2 लाल कलर की वायरें जो है ये निकली हुई है और ये यहाँ पे आई हुई है। ये वायर कहाँ पे लगी हुई है, एक यहाँ पे बाहर की साइड से, हाँ ये सॉकेट है, और एक वायर इसकी फ्यूज़ के साथ लग रखी है। ये इसकी 2 वायरें हैं। तो चलो इनको यहाँ से पहले तो हम कटर के द्वारा कट कर लेते हैं। तो देखो गाइज, मैं यहाँ पे जो वायर कटर है उसको लेकर आ गया और जल्दी जल्दी हम इसकी जो दोनों वायर है उनको कट कर लेते हैं। तो ये एक वायर जो थी वो कट हो चुकी है। तो ये यहाँ पे एक वायर हमारी निकल चुकी है और अब दूसरी जो वायर है ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ये जो बाहर की साइड में फ्यूज़ लग रखा है इसके साथ। तो इसको भी हमें कट करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो हम ये जो वायर है 2 आपको दिख रही है जो कि बाहर की साइड में इनपुट वाली थी, इनको अगर पावर देते तो भी ये चेक हो जाता। लेकिन चलो हमको ये जो है पार्ट पार्ट करने हैं, और ये बाकी का जो बॉडी है इसका, मतलब ये वाला पतरा, उसके बाद ये होल्डर वगैरह, ये जो सिस्टम है, और ये बाकी का ये जो ऊपर का पतरा है, ये सब कुछ मुझे कबाड़ी वाली को फिर से वापस दे आना है। सिर्फ मुझे ये ट्रांसफार्मर और पीसीबी में निकालूंगा, ऐसे उसको बोला है। तो चलो अब ये जो वायर है इसको भी यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। तो देखो ये भी यहाँ पे कट हो चुकी है। तो ये दोनों वायरें हमारी यहाँ पे निकल चुकी है। और अब इस साइड में यहाँ पे 3 वायरें हैं। ये आप देख सकते हो कि ग्रीन, येलो और फिर से ग्रीन। तो ये जो वायरें हैं वो यहाँ पे इस कनेक्टर के साथ कनेक्टेड है। TF इन लिख रखा है यहाँ पे, मतलब ट्रांसफार्मर इन की ये वायरें है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसके ऊपर जो है टेप लगा हुआ दिख रहा है। तो शायद टेप के नीचे ये जो है जॉइंट किया हुआ होगा। तो यहाँ से हम ये जो टेप है इसको खोलने की कोशिश करते। अगर यहाँ पे जॉइन हुआ तो यहीं से खोलेंगे, मतलब पीसीबी के ऊपर भी ये जो कनेक्टर है ये यहाँ पे सही सलामत रह जाएगा। अगर फ्यूचर में कभी हमें इससे इन्वर्टर बनाना रहा तो फिर हमें ये वायरों का, ये कनेक्टर का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो चलो ये जो यहाँ पे टेपिंग है इसको खोलने की कोशिश करते और फिर देखते इसके अंदर जो वायर है वो मतलब जॉइन किए हुई है या नहीं, या फिर यहाँ से ही कट कर देंगे। तो चलो मैं जल्दी से इस टेप को खोल लेता हूँ। तो गाइज ये देखो यहाँ पे जो टेप लगा हुआ था उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से उतार दिया है और इसके अंदर जो है सोल्डरिंग की हुई है, मतलब इसको हमें यहाँ से कट ही करना पड़ेगा। तो चलो एक एक करके जल्दी से इन वायरों को यहाँ से जो है हम कट कर लेते हैं। तो देखो ये येलो वाली कट कर दी, इसी तरीके से ग्रीन वाली को भी यहाँ पे हम कट कर देते, और ये लास्ट वाली वायर है इसको भी कट कर देते। तो तीनों वायरें हमारी निकल चुकी है। और ये यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की वायर है ये भी यहाँ पे खुली हो चुकी है, और ये कनेक्टर की वायर है यहाँ पे इस साइड में खुली हो चुकी है। अब ट्रांसफार्मर पूरा निकलने
के लिए रेडी है, क्योंकि इसकी सभी वायरें हमने निकाल दी है। अब बस ये वाला एक स्क्रू है और ये वाला एक स्क्रू है, तो इनको खोलने के बाद ट्रांसफार्मर बाहर निकल जाएगा। तो चलो जल्दी से मैं ये जो दोनों स्क्रू है इनको भी ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज ये देखो, यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफार्मर था उसके स्क्रू मैंने खोल दिए और इसको निकाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे ये जो इन्वर्टर है इसको मैं फ़िलहाल साइड में रख देता हूँ, क्योंकि अब हमें ट्रांसफार्मर को चेक करना है। तो अब भाई हम यहाँ पे पहले तो ट्रांसफार्मर के ऊपर ही ऊपर देख लेते हैं कि इस पे लिखा क्या क्या है। तो देखो, ये जो है शालीमार कंपनी का ट्रांसफार्मर है और ये जो है 12-0-12 का है। मतलब इसकी ये जो ग्रीन वाली वायर है यहाँ से और ये येलो वाली वायर, इसमें से 12 वोल्ट निकलेंगे, और ये जो येलो और इस साइड के ग्रीन, इसमें से 12 वोल्ट निकलेंगे। या फिर अगर हम दोनों ग्रीन वायर को यूज करते तो यहाँ पे हमें 24 वोल्ट 24 वोल्ट मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इस साइड में क्या लिखा हुआ है देखो, वारंटी सील, और उसके नीचे 6/21, मतलब ये शायद इसकी डेट होगी मैन्युफैक्चरिंग की, 2021 में बना होगा ये शायद। और इसके साइड, इस साइड में देखो 2020 लिख रखा है और ये EX लिख रखा है। और उसके नीचे वारंटी वाइड इफ सील इज़ ब्रोकन। कौन सा सील है भाई, ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये कुछ इस तरीके का है और ये मुझे करीब करीब यहाँ पे, मतलब वेट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। ये करीब करीब मुझे 2 एम्पियर के लगभग लग रहा है, 2 या फिर 2.5 एम्पियर का ये होगा। और अब यहाँ पे आप तो क्लियरली समझ सकते हो, क्योंकि हमने वायरें कट की थी, जिसके ज़रिए हमें पता चल रहा है कि ये जो रेड वाली वायर है ये इसकी 220 वोल्ट इनपुट की वायर है। और ये जो इस साइड में लग रखी है, ये जो ग्रीन येलो और ग्रीन वायर है, ये हमारी 12-0-12 आउटपुट की वायर है। वैसे यहाँ पे 12-0-12 लिख भी रखा है, जिससे कि ये वायर है और 3 वायर है, मतलब ये 12-0-12 की ही होगी। तो अब हम क्या करते कि ये जो रेड वायर है इनको मैं जल्दी से यहाँ पे छील लेता हूँ। उसके बाद मल्टीमीटर ले आता हूँ और फिर हम इसकी जो वायर है, पहले तो हम मल्टीमीटर से इसकी वाइंडिंग चेक कर लेंगे। अगर वाइंडिंग सही आती है तो फिर इसको AC 220 वोल्ट के अंदर लगाएंगे और यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के इसका जो वोल्टेज है उसको नाप लेंगे। तो चलो जल्दी से मैं ये जो दोनों वायर है इनको यहाँ पे छील देता हूँ। तो गाइज देखो, मैंने इसकी जो दोनों वायरें थी उनको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे छील दिया है। शायद से कैमरा ठीक से फोकस नहीं हो पा रहा है। देखो, ये जो दोनों वायरें इनको मैंने ठीक से यहाँ पे छील दिया है। वैसे AC की वाइंडिंग ठीक निकलती है तो अच्छी है, क्योंकि ये जो वाइंडिंग है ना 12-0-12 की, ये ज़्यादा करके जलती नहीं है। मतलब आज तक मैंने काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर यूज़ किए हैं, देखिए, तो उन सभी के अंदर ये जो AC की वाइंडिंग है यही जली हुई निकलती है। ये वाइंडिंग तो ठीक ही निकलती है। तो वैसे इसको पहले चेक करते और उसके बाद इसको भी चेक करके देखेंगे। तो चलो मैं जल्दी से मल्टीमीटर ले आता हूँ। तो देखो गाइस, मैं ये जो मल्टीमीटर उसको लेकर आ गया और इसको यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया। अब इसको हम ऑटो के ऊपर रख सकते हैं या फिर इसको बजर मोड के ऊपर रख सकते हैं। तो देखो, ये बजर मोड के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं इसके साथ ये जो दोनों वायर है इनको यहाँ पे प्रॉप के साथ कनेक्ट करके देखता हूँ कि मल्टीमीटर के अंदर कुछ रीडिंग आती है या नहीं। ये अब OL दिखा रहा है, मतलब ये जो है ओपन लूप दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो देखो, ये जो प्रॉब है इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई एक हाथ से करना पड़ रहा है, क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है ना, तो इतनी ज़्यादा मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप एक लाइक भी नहीं कर सकते यार, और सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो चलो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो, एक वायर तो मैंने कैसे मैसे लगा ली और अब दूसरी वायर लगाते। और देखो, यहाँ पे मीटर के अंदर तो भाई अभी भी OL दिखा रहा है, कुछ दिखा नहीं रहा है। शायद से ये क्या है कि मतलब ये जो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, 1K से 2K के करीब करीब होगा, इसलिए ये दिखा नहीं रहा होगा। तो चलो इसको दूसरे मोड के ऊपर डाल के देखते, मतलब ऑटो के ऊपर ही डाल देते फिर से। तो चलो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और फिर इसको यहाँ पे ऑन करता हूँ, जिससे कि ये ऑटो के ऊपर आ जाएगा। तो देखो, मैंने इसको ऑटो के ऊपर ही डाल दिया है, लेकिन फिर भी तो इसके अंदर कोई रीडिंग नहीं आ रही भाई। तो देखो, इसकी वायर निकाल देता हूँ और प्रॉप को एक बार शॉर्ट करके देखते। तो देखो, जैसे ही मैं प्रॉप को शॉर्ट कर रहा हूँ तो इसमें से बीप भी आ रही है और इसके से रीडिंग भी आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो कोई यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही है। देखो, कुछ भी रीडिंग यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। क्या पता शायद ये ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे ख़राब निकले भाई, ऐसा हुआ है तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो चलो, जो दूसरी वाइंडिंग है उनको यहाँ पे टेस्ट करके देख लेते। तो दूसरी वाइंडिंग टेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो येलो वाली वायर है वो हमारी कॉमन वायर है, तो उसके साथ एक प्रॉप को यहाँ पे परमानेंटली कनेक्ट कर देते। तो ये देखो गाइज, मैंने येलो वाला प्रॉप जो है उसको कनेक्ट कर दिया है। अब जो ये ग्रीन वाली प्रॉप है इसके साथ लगा के देखते हैं। तो देखो, जैसे ही ग्रीन वाली के साथ लगाया तो बीप भी आ रही है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है डिजिट भी दिखा रहा है। देखो, मैं फिर से आपको लगा के दिखाता हूँ। देखो, रीडिंग भी आ रही है और बीप भी आ रही है। अब जो दूसरी ग्रीन वाली वायर है उसको भी लगा के देखते हैं। तो देखो,
उसके साथ भी बीप भी आ रही है और रीडिंग भी आ रही है। मतलब इसकी ये साइड तो ठीक है, मैंने जैसे आपको कहा, मुझे लगता है कि इसकी ये वाली जो साइड है यही शायद से ख़राब हो चुकी है। तो चलो एक बार एक काम करके देख लेते कि यहाँ पे हम आउटपुट साइड में जो है मल्टीमीटर को कनेक्ट करते हैं और इसको मैं 220 वोल्ट के अंदर दे के देखता हूँ, क्या पता चालू भी हो जाए। यहाँ पे हमारा मीटर रेजिस्टर की वजह से दिखा ना पाए, लेकिन मीटर तो भाई मेगा ओम तक रेजिस्टर दिखा देता है ऑटो मोड पे। फिर ये तो के अंदर ही होगी, शायद से इसकी वाइंडिंग ही जली होंगी। लेकिन चलो मैं एक बार इसको कनेक्ट करता हूँ और फिर हम यहाँ पे भी प्रॉप के वायरें लगा देता हूँ और फिर हम देखते हैं कि ये चालू है या ख़राब है। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर था उसको 220 वोल्ट एसी के प्लग के अंदर लगा दिया है, आप देख सकते हो। और उसके साथ साथ प्लग जो है वो ऑन ही है, स्विच मैंने ऑन कर रखा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ भी मल्टीमीटर के अंदर आउटपुट नहीं दिखा रहा है। ये जो है ये तो वैसे ही डिजिट दिखाता है कभी कभी, मतलब एरर के कारण, लेकिन इसके अंदर कोई भी नहीं पावर आ रही है। तो देखो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट भी करके देखता हूँ, देखो कुछ भी यहाँ पे स्पार्क नहीं हो रहा है, कुछ साउंड नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब ये जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर जली हुई निकली, ख़राब निकली। मतलब यहाँ पे मेरा कोई यहाँ पे फ़ायदा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है ये भी यहाँ पे ख़राब निकली। तो मैंने सोचा था कि 50 रुपये में ट्रांसफार्मर मिल जाएगी और 50 रुपये में पीसीबी मिल जाएगी। तो ये ट्रांसफार्मर जो है ये भी यहाँ पे ख़राब निकली। अब ये भी मुझे कबाड़ में ही देना पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ पे हो गया ना नुकसान, इसलिए मतलब कबाड़ के अंदर भाई लक काम करता है। कभी यहाँ पे हमारा फ़ायदा हो जाता है काफ़ी बड़ा, या फिर कभी काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो कुछ ज़्यादा बड़ा तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 50 रुपये का नुकसान आज यहाँ पे मेरा हो चुका है। तो इसी तरीके से हर सुबह 8 बजे मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूँ, जिसके अंदर मैं कबाड़ से चीज़ें लाता हूँ, उनको टेस्ट करता हूँ, उनके बारे में आपको बताता रहता हूँ। तो इसलिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और उसके साथ साथ जो वीडियो है उसको लाइक भी कर दीजिएगा। और जब तक मैं कल सुबह 8 बजे नई वीडियो तो डालूंगा ही, तब तक आप जो चैनल के पुराने वीडियोज़ है उनको विजिट करो, वो भी काफ़ी मस्त मस्त है। तो चलो गाइज़ मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।